जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज, और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें विच इज़ द चैप्टर नंबर 16, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंडस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। मेटल्स इंडस्ट्री से हासिल किए जाते हैं, और मेटल्स जो हैं अरसा कदीम से जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में हमने पॉलीमर्स बना लिए हैं, यानी प्लास्टिक की इंडस्ट्री आ गई है। मेटल्स की जगह लेने के लिए ये इंडस्ट्री आई है, लेकिन फिर भी हम ये बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो मेटल्स हैं उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, और मेटल्स जो हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास पॉलीमर्स और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स आज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेटल्स अपनी एक अच्छी पावर, अपनी एक अच्छा टेंसाइल स्ट्रेस और अपना कह लें कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ जो है वो मेटल्स में होती है, और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इसलिए मेटल्स जो है एक अहमियत के हामिल सब्जेक्ट है, और आज भी मेटल्स की इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। तो मेटल्स की जो एक्सट्रैक्शन है, मेटल्स हासिल करने का जो तरीका है, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जी जो है इज़ अ प्रोसेस बाय विच यू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। तो अब ये जो टर्म्स हैं, जैसे मैं आपसे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, मेटलर्जी और एक मैंने टर्म यूज़ की है ओर, तो इसके बारे में अभी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन हम अभी बात करेंगे कुछ ऐसी मादनियात की, ओर्स की, जिससे हम मेटल्स हासिल करेंगे, और मेटल हासिल करने के अमल को ही मेटलर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो ओर्स हैं। अभी ओर्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं। तो ये कॉपर ग्लास है विच इज़ Cu2S एंड कैल्कोपायरेट CuFeS2, ये फार्मूले हैं इनके। और आप कह लो कि ये जो ओर्स हैं ये बेसिकली मेटल इंडस्ट्री में कॉपर निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आप कह लो कि हम कॉपर ग्लास या फिर कैल्कोपायरेट, चूँकि अभी हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम कैल्कोपायरेट का इस्तेमाल करेंगे, तो कैल्कोपायरेट से कैसे कॉपर हासिल कर लिया जाता है इसके ऊपर हम अभी तफसील में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी होती हैं जो इंडस्ट्री में तैयार होती हैं और इम्पॉर्टेंट है, उसकी बात भी करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है हम जिसके बारे में तफसील में बात करेंगे वो तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मेटलर्जिकल प्रोसेस पूरा स्टडी करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद आपको बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे, दैट इज सॉल्वेज प्रोसेस। और ये सॉल्वेज प्रोसेस यानी कि सॉल्वे का एक तरीका ईजाद है जिसकी मदद से हमने ना सिर्फ वॉशिंग सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी, ना सिर्फ बेकिंग सोडा बल्कि वॉशिंग सोडा भी जो है हासिल किया। उसके बाद हम फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया विच इज़ समथिंग लाइक CONH2, इसको जो है वो तैयार करने की बात करेंगे। यूरिया इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर जो पौधों को रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद हम पेट्रोकेमिकल्स, बहुत सी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं जिनमें पेट्रोल, गैसोलिन, इन सब को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि पता लगे कि आखिर कौन सी जो इंडस्ट्री है वो पेट्रोकेमिकल्स को डील कर लिया। डेफिनेटली वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, लेकिन कौन कौन से फ्रैक्शंस हासिल हो रहे हैं। अमूमन ये बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको अपने इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी साथ बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताता रहूँगा। और इसके अलावा पास पेपर्स और मज़ीद कुछ वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स मौजूद हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आप तफसील में चलते हैं और बात करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए। और इस बात से पहले थोड़ी सी मैं आपको तारीख बता देता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री की तारीख क्या रही। स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जब आज़ादी का वक्त था यानी 1947 के अंदर तकरीबन 941 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो काम कर रही थी। सो एक इम्पॉर्टेंट आपको कह लें कि एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है। और तकरीबन जो पाकिस्तान के हिस्से में आई दैट वाज 34 इंडस्ट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज़ आई, और इन्हीं इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। लेकिन आज पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र की, केमिकल्स की, हैवी मशीनरी टूल्स की इंडस्ट्रीज़, राइट। सो आज तो हम डेवलप कर चुके हैं। सो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अमूमन बोर्ड में कि मिनरल्स क्या होते हैं।
आम आपको जो ज़मीन से जितनी भी मिट्टी मिलती है या मुख्तलिफ नमकियात मिलती हैं उसको आप मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये एक नेचुरल मटेरियल है। मिनरल डेफिनेटली आपको नेचुरली ही मिलते हैं एंड ये आपको अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलेंगे, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, इनमें आपको कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स मिलेंगे कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेंगे, यानी आपको मिनरल जो है बीनीथ द अर्थ मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, उसमें मेटल्स के कंपाउंड्स होंगे और डेफिनेटली उसके अंदर अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, यानी कि उसमें आपके कुछ डिफरेंट अर्थ के और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जिस तरह आप खुद भी कुछ इम्प्योरिटी, जिस तरह शॉपिंग बैग्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह आप मिला देते हैं अर्थ के साथ, तो वो भी शायद उसमें हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं यही चीज़ें, उसके अलावा भी और कुछ बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपको नहीं रिक्वायर्ड होती हैं मिनरल्स को हासिल करने के लिए। तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर बेसिकली नमकियात, मादनियात, वट एवर यू गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, आपको जो अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, ओर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओर्स की, राइट, तो ओर्स जो हैं आप कह लें कि ये मिनरल्स ही होते हैं, राइट, दे आर मिनरल्स। लेकिन ये कह लें कि विच द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट। मिनरल्स से आप जो है कह लें कि मिनरल कोई और कहेंगे, लेकिन आप इसे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच, यहाँ पर ऐड कर लें आप दोज मिनरल्स फ्रॉम विच the metals are extracted commercially at a comparatively low cost, यानी ऐसे मिनरल्स जिसमें आप मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के मिनरल्स हैं जिनमें से आप मेटल्स को निकाल सकते हैं, यानी आपके पास एक मिनरल है और आप उसको ओर कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई मिट्टी है, आप उसको ओर कहते हैं, लेकिन वो मिट्टी जो है उसमें अगर कोई मेटल है तो वो बड़ी कम कीमत में उस मेटल को आप उसमें से निकाल सकें। जैसे लेट्स से दैट आप किसी पहाड़ों की इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे सोने के छोटे छोटे से पत्थर मिलते हैं। अब वो सोना तो नहीं होते, वो तो सोने के पत्थर होते हैं, सोने का एक नमक होते हैं। तो सोने को उसमें से निकालना होता है, उसमें से सोने को निकालना, अलग करना होता है। तो यू कैन जस्ट से दैट कि आप सोने को उसमें से अलग करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो जो मेटल आप हासिल करेंगे तो मतलब प्रोसेसिंग में आपके लेट्स से दैट 1 लाख रुपया लग गया। लेकिन आपने जब उसको बेचा मेटल को निकाल कर, तो वो आपको 2 लाख का सेल हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पड़ी, आपको फ़ायदा हो गया, क्योंकि डेफिनेटली आप तो फ़ायदे में रहे क्योंकि आपको 1 लाख रुपए की बचत हो रही है। लेकिन लेट्स से दैट आपने लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया उसको निकालने में और बिका सिर्फ वो 50,000 रुपये का, तो इट्स लिटरली मीन्स कि आप तो नुकसान में चले गए। तो वो लो कॉस्ट तो ना हुई ना। दैट मेक्स एन आइडिया कि आप किसी भी मिनरल को और कह दो। अब आप देखें, लेट्स से दैट कि आपने किसी मिनरल में से ओर को निकाला है, मिनरल में से आपने मेटल को निकाला है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, मतलब उसकी लेबर महंगी पड़ रही है, बिक वो सस्ता है। क्या आप उसको अब और नहीं कह सकते? अब उसको डेफिनेटली आप और नहीं कहेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिहाज से हमने ये टर्म दी है कि अगर आप किसी मिनरल में से निकाल रहे हैं मेटल को और वो आपको फ़ायदा भी पहुँचा रहा है, पैसे का बिजनेस दे रहा है, तो आप उसको और कह दो, उसी मिनरल को आप और कह दो, ठीक है। तो इससे मैं एक बात आपको कर सकता हूँ कि सारे के सारे जो ओर हैं वो तो मिनरल होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मिनिमम एफर्ट भी बता रहे हैं। उसके बाद कॉपर ग्लास, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक ओर है किसका, कॉपर एक्सट्रैक्ट में, यानी कॉपर ग्लास आपको कहीं से अगर मिल जाए, ये एक मिनरल है और इसमें से आप कॉपर निकालें तो आपको कॉपर बेचेंगे तो महंगा बिकेगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भी कॉपर जो है वो महंगा बिक रहा है। दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई ये तो कॉपर ग्लास तो एक और है। इसमें कैल्कोपायरेट, जिसको हम प्रोसेस भी करेंगे सारी स्टडीज के अंदर, CuFeS2, तो ये कह लें कि ये भी क्या है, एक और है, ठीक है। ये कॉपर का और है, ये भी कॉपर का और है। इसको मिनरल भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज मिनरल, क्योंकि जितने भी और उनको मिनरल कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, और हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज समथिंग लाइक गेइंग, उसके बाद मेटलर्जी, और फिर चलेंगे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की तरफ। लेकिन उससे पहले कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर को भी सीखेंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट गेइंग एंड मेटलर्जी। और अब गेइंग की बात करेंगे तो देखें, आप पहाड़ से जो कुछ भी निकाल के ले आए, अभी उसको तो प्रोसेस करना है ना। अभी तो बस वो मिनरल आपको मिला है जिसको आप ओर कहने वाले हैं,
इन फ्यूचर, लेकिन अभी आप उसको गैंग कहेंगे क्योंकि उसमें बहुत सी अर्थली इम्प्योरिटीज भी हैं। तो गैंग क्या होगा, वो मिनरल ही होगा डेफिनेटली, या वो ओर होगा, वट एवर यू थिंकिंग, लेकिन उसको गैंग कहेंगे क्योंकि अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज अभी एसोसिएटेड है मिनरल के साथ। यानी मिनरल के साथ अगर अर्थली इम्प्योरिटीज भी हों या कुछ और इम्प्योरिटीज भी हों, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकती हैं, आई डोंट नो, शायद वो उसको कोई केमिकल लगा हुआ हो, उसमें कोई कोयला वगैरह फंसा हुआ हो। अब तो ये डिपेंड करता है ना पहाड़ कैसा है और कहाँ से आप निकाल के लाए हैं उसको, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेटलर्जी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अब मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो मेटलर्जी जो है, कह लें कि एक प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो रहा है, ठीक है। मेटलर्जी में अब ओर आपको मिल गया है, मिनरल जो स्पेसिफाइड मिनरल था यानी ओर था वो आपको मिल गया है, तो उसमें से क्या कर रहे हैं आप, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं किसको, मेटल को। और डेफिनेटली आप प्योर फॉर्म में निकालना चाहेंगे और बड़े पैमाने पे निकालना चाहेंगे। यू आर नॉट डूइंग मेटलर्जी फॉर अ स्मॉल प्रोसेस। कोई 2 किलो 3 किलो कॉपर निकालने के लिए तो काम नहीं करेंगे ना, टनों के हिसाब से आप कॉपर निकालना चाहते हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि प्योर फॉर्म, यानी आप कोशिश करेंगे कि जो कॉपर निकले वो 99.9% निकले या कोई समथिंग इसके लगभग, और लार्ज स्केल के ऊपर निकले, दैट इज व्हाट यू वांट। और उसको आप क्या कहोगे कि आप इसको मेटलर्जी कहोगे, और अपने ओर से ही डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। और ये मेथड करने का तरीका दो हो सकते हैं, एक फिजिकल मेथड भी हो सकता है और एक केमिकल मेथड भी हो सकता है। यानी आप ये फिजिकल मेथड से भी काम कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड से मुराद है कि हीट करके, प्रेशर लगा के, कुछ इस तरह का प्रोसेस करके, लेकिन आप दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस करके भी ये काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये रिएक्शंस कैसे होंगे, ये फिजिकल मेथड्स कैसे सर बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए, यानी मेटलर्जी करने के लिए बड़े प्रोसेसेस कौन से हैं। सबसे पहले जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, और लास्ट में रिफाइनिंग है, यानी हम रिफाइनिंग करेंगे। पहले कंसंट्रेशन करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कंसंट्रेशन क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रैक्शन, वो भी, उसके भी अंडर बहुत सी हेडिंग्स आती हैं। उसके बाद फिर हम रिफाइनिंग का प्रोसेस भी करेंगे। तो ये 3 मेथड्स को अगर आप कर लेंगे तो दैट विल मेक एन आइडिया कि आप किस तरह हासिल कर सकते हैं एक मेटल, राइट, बिकॉज मेटलर्जी इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, राइट। और अभी हम जो मेटलर्जी करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, कॉपर की करने वाले हैं, राइट। तो ये मैंने सोचा लिख के भी आपको बता दूं। सो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैन बी द प्रोसेस, मेटलर्जी कंसंट्रेशन करके की जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है खालिश करना, ठीक है, खालिश करना, टू मेक प्योरिटी, टू मेक इट प्योर, प्योर करना, खालिश करना। फिर खालिश जब हो जाता है यानी और अब अपने आखिरी मरहले में है और आप उसमें से अब मेटल निकाल सकते हैं, तो उसको फिर हम एक्सट्रैक्शन की तरफ लेके जाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर रिफाइनिंग करेंगे। तो मैं इनके अंडर जो हेडिंग्स आती हैं, मतलब आखिर कंसंट्रेशन किस किस मेथड से हो सकती है, कौन कौन से मेथड लगते हैं, एक्सट्रैक्शन कौन कौन से मेथड से हो सकती है, रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो ये इसके अंडर जो हेडिंग्स आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। स्टूडेंट्स देखिए, कंसंट्रेशन करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन करने का जो सबसे पहला मेथड आपकी बुक में दर्ज है, द फर्स्ट मेथड इज ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड से आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ क्या होती है, फ्रोथ जो है वो झाग को कहते हैं, जो पाइन ऑयल एक खास किस्म का ऑयल है जिसकी मदद से ये झाग बनती है। तो लिहाजा फ्रोथ फ्लोटेशन यानी कि फ्रोथ के साथ जो है वो आपका और ऊपर आ जाता है और नीचे मैल कुचैल रह जाती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस होगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी हम फिर मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत से मेटल्स हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैल्कोपायराइट की क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है कैल्कोपायराइट की मदद से, तो मैंने आपको बताया था कि CuFeS2, तो कैल्कोपायराइट यानी कि जो उसमें आयरन है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो लिहाजा ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो और की पॉसिबल है, ठीक है। अगर मतलब उसमें कोई ऐसा मेटल है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो तब आप ग्रेविटी सेपरेशन की तरफ भी जाते हैं।
यानी ग्रेविटी से प्रेशर से होता है कि ओर जो है वो साफ सुथरा हो जाता है, फिर एक्सट्रैक्शन ईजी होती है। याद रखिएगा जितनी इम्प्योरिटीज ओर में होंगी उतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है, यानी ओर को साफ करना ज़रूरी है। तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। उसमें ग्रेविटी सेपरेशन भी तरीका है, फ्लोटेशन तरीका भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तरीका भी मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि एक्सट्रैक्शन कैसे की जाएगी। सबसे पहले जो है एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप एक मेथड यूज करेंगे जिसको हम नाम देंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो है पहला अमल है। उसके बाद हमारे पास जो है स्मेल्टिंग है, मतलब रोस्टिंग करके भी आप जो है इस तरह मुर्गा वगैरह रोस्ट करते हैं, इस तरह हम ओर को रोस्ट करेंगे और उसमें से देखेंगे क्या निकलता है। उसके बाद कैल्कोपायरेट को करेंगे रोस्ट, उसके बाद स्मेल्टिंग करेंगे। और इनकी इक्वेशन अमूमन बच्चे ना भूल जाते हैं और याद नहीं रहती, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ ट्रिक्स जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। उसके बाद स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग के बाद है बेसिमराइजेशन। बेसिमर एक साइंसदान, स्मेल्टिंग में भी यही है कि जो रोस्ट हो गया हुआ और आपको मिलेगा, उसके बाद मजीद उसको मेल्ट करेंगे, यू नो, उसकी तो दगड़दूम कर देंगे उसकी, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग, यानी लॉट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद फिर बेसिमर साइंसदान था, तो बेसिमराइजेशन, बेसिमराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, वो हम करेंगे। और बेसिमराइजेशन के अंदर क्या होगा कि हम जो स्मेल्टिंग से हासिल होने वाला कॉपर है उसको हम नाम देंगे मेटे, राइट। तो जो मेटे हासिल होगा स्मेल्टिंग के बाद, यानी ओर को आप मेटे बोलोगे, तो मेटे जो हासिल होगा उसको आप मेटे को ले जाओगे एक यू कैन से पीच कह लो या नाशपति कह लो, नाशपति की तरह का एक हमारे पास भट्टी होगी, उसको हम कहेंगे ब्लास्ट फर्नेस। तो उसमें आप इसको ले जाओगे मेटे को जब उसमें जाके बेसिमर कन्वर्टर है उसमें डाल दोगे तो फिर क्या होगा कि आपको कॉपर प्योर होता हुआ नजर आएगा। यानी यहाँ से आपको मिलेगा कोई 90% कॉपर लगभग, लेट मी टेल यू कितने परसेंट मिलेगा, मतलब मेटे में 45%, ठीक है, 45% कॉपर मिलेगा। इसे आपको हासिल होगा मेटे, जिसमें आपको 45% कॉपर की प्योरिटी मिलेगी। फिर उस मेटे को आप डाल दोगे बेसिमर में और आपको मिलेगा 98% कॉपर, और इस कॉपर को आप नाम दोगे ब्लिस्टर कॉपर। तो हिसाब लगाओ आपके बेसिमर ने कितना जबरदस्त काम किया, 45% की प्योरिटी को वो ले गया 98% की प्योरिटी पे। तो इस अचीवमेंट पे बेसिमर नामी साइंसदान को नोबेल प्राइज भी दिया गया। सो ये स्टूडेंट्स होगी हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी हमने ब्लिस्टर कॉपर हासिल कर लिया, ठीक है, हमने मेटे हासिल कर लिया या हमने कोई रोस्टेड ओर हासिल कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ये सब हमने किया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी प्रोसेस वाइज ये चलेंगे हम। उसके बाद आपने 9th क्लास में रिफाइनिंग पढ़ी हुई है वैसे, लेकिन मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमारे पास 98% इम्प्योर कॉपर है उसको हम 99.9% प्योर कॉपर करके हासिल करेंगे, और इम्प्योर और प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, और एनोड क्या होगा कैथोड क्या होगा उसमें हम सारी सेटिंग करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे प्रॉपरली, और फिर मैं आपको रिफाइनिंग सिखाऊंगा कि फाइन तो हो गया 98% इज फाइन, लेकिन मैं रिफाइन करके आपको बताऊंगा। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को लेकर। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंसंट्रेशन सिखाऊंगा एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिखा दूंगा, और फिर थर्ड पार्ट में मैं आपको रिफाइनिंग सिखाऊंगा, और मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सॉल्वे प्रोसेस भी करेंगे, यूरिया को भी देखेंगे कैसे इंडस्ट्री में हासिल होता है, और फिर लास्ट में केमिकल इंडस्ट्रीज के चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की, आखिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही है और कौन कौन सी फ्रैक्शंस पेट्रोलियम की जो है वो हम हासिल करते हैं और अपनी इस दुनिया के ईंधन को जलाते हैं और अपनी गाड़ी का पहिया चलाते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि मैं आपका बहुत साथ देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।